आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी किस तरीके से आप 2 मीटर कपड़े में धोती शलवार बना सकते हैं। बहुत ही आसान होगा इसे बनाना। प्लस इस तरह की शलवार को आप कुर्ते के साथ नहीं बल्कि टॉप के साथ भी कैरी कर सकते हैं। मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे रिक्वेस्ट की थी इसे बनाने के लिए। एंड एक और अच्छी बात यह है कि आप इसे दुपट्टे की मदद से भी बना सकते हैं, क्योंकि मैंने इसे दुपट्टे की मदद से बनाया है। इसे बनाने के लिए आप देख लें आपका जो लंबाई है, जितनी आपकी शलवार की चाहिए वो आपके दुपट्टे के पन्ने में हो रही है, फोल्ड करने के बाद की नहीं। तो यहाँ पर मैंने दुपट्टे को एक बार ही फोल्ड कर लिया है एंड यहाँ से मैं लंबाई देख रही हूँ, तो मेरे लिए ये लंबाई परफेक्ट थी। इसी तरीके से आप भी चौड़ाई से दुपट्टे को फोल्ड करके देख लें, या कोई भी कपड़ा ले रहे हैं तो फोल्ड करके लंबाई देख लें। मुझे यहाँ पर लंबाई चाहिए थी 38 इंच की। अब इसे एक बार तो मैंने फोल्ड किया ही था, अब मैं इसे दोबारा फोल्ड कर लूँगी। सो 2 बार ही फोल्ड कर लेने के बाद एक साइड खुला हुआ होगा, एक साइड बंद, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। खुले हुए साइड पे आपका आसन आप मेजर कर ले, जितना भी आपका आसन है। मैं यहाँ पर 2 इंच का बेल्ट लगाऊंगी, उसके नीचे आपको आसन, अगर आपका आसन 17 है तो आप 15 इंच ले लें एंड 1 इंच मार्जिन पे छोड़ दें। जितनी लंबाई आपको शलवार की चाहिए उतनी लेकर उस लंबाई पे आपको पोंचा मार्क करना होगा, जितना चौड़ा आपको चाहिए। इस तरह की शलवार को बनाने के लिए पोंचा कम चाहिए, तो मैंने रखा है सिर्फ 6 इंच का। अब उस लाइन से जहाँ पर हमने आसन मार्क किया था वहाँ से नीचे तक का हमें स्लांट लाइन मिला लेना होगा। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने के बाद यहाँ पर आप देख लें मैं अपना आसन भी मेजर कर रही हूँ कि मुझे कितना चाहिए एंड स्ट्रेट लाइन में यहाँ पर भी ड्रॉ कर लूँगी। इसी तरीके से आपको करना होगा। बहुत ही सिंपल तरीका है गाइस इस तरह की धोती शलवार को बनाने का। यहाँ से आपको आसन मेजर करना होगा एंड नीचे की तरफ आपको जितना पोंचा चाहिए उतना मेजर करके बस इसे सिंपली कट कर लेना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर दुपट्टे की मदद ले रही हूँ इसे बनाने के लिए, तो ऊपर की तरफ जो एरिया है वो फोल्डेड होगी, तो उसे भी हम जब खोलेंगे तो ऊपर की तरफ जो कपड़ा है वो मुड़ा हुआ है, उसे भी कैंची की मदद से मैं काट दूंगी। अगर आप कपड़ा का इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह का कोई फोल्डिंग एरिया नहीं होगी और आपको आराम से ऐसे ही 2 कपड़े मिल जाएंगे। अब ऊपर के एरिया से, ऊपर का जो चौड़ाई का एरिया है वो हमारा बेल्ट एरिया है, उस एरिया से हम नीचे का जहाँ तक आसन हमारा आया है वहाँ तक की हमें सिलाई दे देना होगा। तो आप देख लें मैंने कपड़े को इस तरीके से रखा है एंड ऊपर का बेल्ट का जो हिस्सा है वहाँ से नीचे तक का हमें आसन तक की सीधी सिलाई दे देनी होगी दोनों तरफ पे। सिलाई दे देने के बाद अब मैं इसे साइड में रख लूँगी और ऊपर का जो बेल्ट है उसे कट करूँगी। बेल्ट की लंबाई मैं यहाँ पर रख रही हूँ 5 इंच की। मुझे चाहिए था 2 इंच का पट्टा, तो 5 इंच की चौड़ाई को जब मैं फोल्ड करूँगी और सिलाई दूँगी तो 2 इंच का लगभग बन जाएगा। तो इसलिए 5 इंच की चौड़ाई ले रही हूँ एंड जितनी भी आपकी कमर है उससे आप 2 या 3 इंच ज़्यादा ले लें एंड बेल्ट भी मेजर कर लें। तो यहाँ पर मैं बेल्ट भी मेजर कर रही हूँ 20 इंच पर। अब इन दोनों को मैं मिला लूँगी। ऐसे ही एक चौड़ा पट्टा चाहिए होगा, बट जैसे कि हमारे पास यहाँ पर बचे हुए कपड़े नहीं थे तो हमने 2 ऐसा ही पट्टा कट किया है, क्योंकि एक के ऊपर एक कपड़ा रखते हुए हमने कट कर लिया है। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख लो मैंने कट किया है 5 इंच की चौड़ाई, 20 इंच का लंबाई। ऐसे ही 2 पट्टे हैं। 20 इंच की लंबाई से जो हमारी कमर हो जाएगी वो टोटल हो जाएगी 40 इंच, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था 2 से 3 या 4 इंच आप ज़्यादा ले लें, इससे आपको शलवार पहनने में, धोती पैंट पहनने में दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही मैंने इसे कट कर लिया है। कट करने के बाद ये 2 हिस्सों में बन गया है। अब बस इन्हें एक के ऊपर एक रखते हुए दोनों तरफ साइड पे सिलाई दे देनी होगी। यहाँ पर मैं दोनों तरफ सिलाई दे दूंगी एंड सिलाई देने के बाद ये जो बेल्ट है हमारा, इसे हमें हमारी शलवार के साथ लगा लेना होगा। यहाँ पर आप शलवार को देखेंगे तो शलवार का जो दोनों बेल्ट से आसन तक का जो हिस्सा था उसे मैंने सिलाई दे दिया है। अब इसके ऊपर हमने ऊपर का जो बेल्ट है वो लगाने के लिए कपड़े को बीच से आपको पकड़ना होगा एंड इस तरीके से फैला लेना होगा। बीच से पकड़ते हुए जब आप फैलाएंगे तो ये इस तरीके के शेप में तैयार हो जाएगा। अब बस आपको ऊपर का बेल्ट लगा लेना होगा। ऊपर का बेल्ट लगाने का 2 तरीका है। अगर आप बिगनर हैं तो सबसे पहले छोटे छोटे यहाँ पर प्लीट्स दे दें। यहाँ पर जितना आपका कमर आ रहा है, जैसे कि 40 इंच तक का आपको प्लीट्स देना होगा इस तरीके से, क्योंकि बेल्ट जो हमने बनाया था वो 40 इंच का बनाया था।
बीच में ही सिर्फ आपको चुन देना होगा एंड पीछे की तरफ का बीच में आपको चुन देना होगा। इस तरीके से आप पहले चुन दे फिर बेल्ट लगा लें। या दूसरा तरीका ये है कि अगर आप को सिलाई आती है, अगर आप सिलाई में माहिर हैं, तो आप इस तरीके से कपड़े को रख ले, बेल्ट को इसकी तरफ उल्टा तरफ रखना होगा एंड बेल्ट के साथ साथ ही आपको सिलाई दे। दोनों ही तरीका सेम है, बट एक तरीके में टाइम प्रोसेसिंग है, इसलिए मैंने आपको दूसरा तरीका भी बताया है। आपको इस तरीके से बेल्ट को रख लेना होगा एंड ऊपर से सिलाई देते हुए आप चले जाइए। अगर आपके पास ऑल पिन है तो ऑल पिन से सबसे पहले इसे टाक ले, सिक्योर कर ले एंड देन ऑल ओवर गोलाई में सिलाई कर दे। बहुत ही आसान होता है गाइस। एंड एक बात का ज़रूर से ध्यान दीजिए, ये जो चुन है ये सिर्फ बीच के हिस्से में ही आना चाहिए। ऐसे ही हम आगे की तरफ भी करेंगे एंड ऐसे ही हम पीछे की तरफ भी करेंगे। एंड इस तरीके से आप देख लें मैंने बेल्ट लगा लिया है बहुत ही नीट और आसान तरीके से। अब ऊपर का जो बेल्ट है उसे भी हम फोल्ड कर लेंगे एंड नीचे का जो हिस्सा है उसे सिलाई कर लेंगे। तो क्रॉश एरिया से नीचे तक की हम सिलाई दे देंगे एंड नीचे पोंचे में हम इसे ऐसे ही मोड़ लें अगर आपको सिंपल रखना है तो। अगर आपको सिंपल नहीं रखना है, अगर आपको थोड़ा सा कुछ एलिमेंट ऐड करना है, तो यहाँ पर ये प्यारी सी लेस है जिसे मैं कपड़े के ऊपर लगा लूँगी। तो इस प्यारी सी लेस को हम लगा लेंगे नीचे दोनों पोंचे पे एंड हमारा जो शलवार है वो बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि हमने घर पे ही बनाया है। इस तरह की धोती शलवार को आप आसानी से घर पे बना सकते हैं अगर आप बिगनर हैं स्टिल। बेल्ट को मोड़ने के लिए बेल्ट को कम्प्लीटली इस तरीके से मोड़ते हुए सिलाई दे देंगे एंड थोड़ा सा इसे आप बचा रहने देंगे, जिसके थ्रू मैं इलास्टिक डाल सकती हूँ। इलास्टिक डालने के बाद उस हिस्से को भी हम सिलाई कर देंगे। ऐसे ही हमारा बेल्ट भी तैयार हो जाएगा। आप देख लें मैंने ऑल ओवर सिलाई कर लिया है। अब बस चौड़ी सी इलास्टिक, मेरे पास चौड़ी इलास्टिक नहीं थी फिलहाल के लिए, मैंने आपको दिखाने के लिए पतली इलास्टिक का इस्तेमाल किया है, बाद में मैं चेंज कर लूँगी। तो इस इलास्टिक को पूरी तरफ लगाने के बाद हमारी ये शलवार तैयार हो चुकी है। बहुत ही आसान तरीके से हमने इसे बनाया है खुद घर पर ही। अगर आप बिगिनर हैं फिर भी आप इसे बना सकते हैं। एंड इस तरह की पैंट की बनाने के लिए मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की थी तो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपकी भी कोई भी रिक्वेस्ट हो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएं, या आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, मेरी फेसबुक पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई भी रिक्वेस्ट हो तो। अब मैं यहाँ पर शाउट आउट देना चाहूँगी मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स को जो मेरी वीडियोस देखते हैं एंड उन्हें काफ़ी पसंद करते हैं। सो यहाँ मैं शाउट आउट देना चाहूँगी अमेजिंग आर्ट्स एंड क्राफ्ट, टिया ग्रुप एंड महावीर महेश्वर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। मेरी वीडियोस के नीचे प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए। अगर आपको भी मेरे चैनल के नेक्स्ट वीडियो में फीचर होना है देन मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बाजू का बेल आइकन भी ज़रूर से प्रेस करें सो दैट मैं कोई भी वीडियोज़ अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टिल द नेक्स्ट टाइम।